सोचिए, दिमाग लगाइए क्या चल रहा है यहां पे। कोई बहुत बड़े 2-3 खिलाड़ी बैठ के ना शतरंज खेल रहे हैं, एक चाल श्योर मात। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। मीडिया इतना ज्यादा कवर नहीं करता है इनको। डॉक्टर जयशंकर कुछ रियासी जो है उनका प्रेसिडेंट, उसके कान में कुछ बोलते हैं कि फुस फुस। डॉक्टर जयशंकर वापस आते हैं। वापस आते ही कुछ घंटों के अंदर ये मार देते हैं मिसाइल पाकिस्तान। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইরান পাকিস্তানের উপর হামলা করার পরে পরিস্থিতি অন্য রূপ নেওয়া শুরু করেছে। এ বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলছেন শুনুন। दोस्तों, आपको पता ही है किस तरीके से ईरान ने बम मार दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने दो रूप से बदला लिया। एक तो पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी जैश अल अदल को बोला कि जाओ कुछ ईरानी अफसरों को ठोक कराओ, तो एक कर्नल साहब जो थे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, एक कर्नल को मार दिया, उसके 2 बंदों को साथ में थे उनको मार दिया। और फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक लॉन्च करा है। ये बलोचिस्तान प्रोविंस, सिस्तान बलोचिस्तान बोलते हैं ईरान में इसको। बलोचिस्तान में आपको बता दूं 3 जगह है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। तो ईरान वाले बलोचिस्तान के अंदर घुस के इन लोगों ने गांव के पास बमबारी करी है। और अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज, इन्होंने जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मारा है वहां पे। ईरान ये कहता है कि भाई 7 लोग मारे गए हैं और 7 के साथ जो मरे हैं ये नॉन ईरानीज हैं। कहने की बात यह है कि बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल है। क्या करते हैं, जैसे बलोच फ्रीडम फाइटर्स कई इस बार ऐसा भी कर देते हैं कि जैसे यहां पे एक्शन करा और फिर अफगानिस्तान निकल लिए, पाकिस्तान के अंदर एक्शन करा और फिर ईरान निकल लिए। तो पाकिस्तान ने यह हमला करा है ईरान के ऊपर। दोस्तों, हमने कल बोली थी ना थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो कई लोगों ने बोला अरे मेजर साहब ज्यादा बोल दिया आपने थर्ड वर्ल्ड। भाई साहब ज्यादा वादा कुछ नहीं बोला, ज्यादा वादा कुछ नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं, ये होना था पाकिस्तान की तरफ से, ये जवाबी कार्रवाई होनी थी। ये आज नहीं होती, कल नहीं होती, पर ये कभी ना कभी होनी थी। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान जो पूरा देश है ना, आप एक बात समझिए, पाकिस्तान जो पूरा देश है वो एक चीज पे बेस्ड है, इट इज अ सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन ना मिले कोई बात नहीं, लोगों को खाने को ना मिले कोई बात नहीं, लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान बेइज्जत हो जाए, जलील हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा एक माहौल बनाया। एनीवे, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये बहुत पहले मैंने बोला था कि अमेरिकन ने ना, ये देखिए देखिए देखिए, अमेरिकन ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए थे और बोला था कि जो तुम्हारे F-16 हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान F-16 हवाई जहाज, उनको जरा तुम अपग्रेड करो। अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई इनके ऊपर? अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई पाकिस्तान के ऊपर कि 450, नियरली $500 मिलियन, नियरली $500 मिलियन, 50 मिलियन शॉर्ट ऑफ $500 मिलियन अमेरिका ने पकड़ा दिया। पाकिस्तान खुश, बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ने अपने हवाई जहाज जो थे F-16, उसके जो सर्विसिंग करनी है, उसका वॉशर, रेडिएटर, जो भी होता है मुझे नहीं पता, वो उन्होंने चेंज करा। और तब भी मैंने वीडियो निकाला था, मुझे मिल नहीं रहा वो वीडियो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। अगर आपको मिलता है तो आप पुट अप करिए, हमें बताइए। ये वीडियो था, उसमें मैंने बोला था कि अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को, अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को कि तुम अटैक करो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा, पाकिस्तान ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा। जब अमेरिका बोलेगा वो काम होना है। मैंने तब बता दिया था दोस्तों, करीब 1 साल पहले की बात है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये आर्टिकल मुझे मिल गया तो मैंने एज प्रूफ ये आर्टिकल डाल दिया। मैंने तब बोला था इसी आर्टिकल को पढ़ के कि भाई ये जो है ना पूरा अमेरिका ने दिया है, ये सारा का सारा पीछे से अमेरिका करवा रहा है। इसीलिए चीन जो है बड़ा परेशान है। चीन कह रहा यार आपस में मत लड़ो, क्योंकि चीन ने तो ईरान को भी पैसे दे रखे हैं, चीन ने पाकिस्तान को भी पैसे दे, अभी आपस में लड़ गए। चीन का मामला तो फेल हो गया, आपस में लड़ गए। तो दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। सोचिए, दिमाग लगाइए क्या चल रहा है यहां पे। कोई बहुत बड़े 2-3 खिलाड़ी बैठ के ना शतरंज खेल रहे हैं, एक चाल श्योर मात। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। मीडिया इतना ज्यादा कवर नहीं करता है इनको। डॉक्टर जयशंकर कुछ रियासी जो है उनका प्रेसिडेंट, उसके कान में कुछ बोलते हैं कि फुस फुस फुस। डॉक्टर जयशंकर वापस आते हैं। वापस आते ही कुछ घंटों के अंदर ये मार देते हैं मिसाइल पाकिस्तान। वहां पे चाइना आग बबूला कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई, तुमने मिसाइल क्यों मार दी पाकिस्तान के अंदर। देखो पाकिस्तान, तुम कुछ मत करना। चाइना ने बोला पाकिस्तान को डोंट डू एनीथिंग, बोथ ऑफ यू जस्ट स्टैंड डाउन, मत करो मत करो मत करो। तब तक देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में पब्लिक का जो मूड है वो इतनी जल्दी बदला कि हुआ कैसे करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। पाकिस्तान के जहाज उड़े। वो जहाज क्यों उड़े,
क्योंकि पैसा अमेरिकन ने दिया था 450 मिलियन। एडिटर साहब दोबारा दिखाओ जरा, 450 मिलियन, 450 मिलियन दिए भाई साहब अमेरिका ने। छोटी रकम नहीं है कि अपने जहाज वहाज ठीक कर लो, अपने F-16 ठीक कर लो। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे कर दिया काम। किसको अटैक करा? ईरान को। किसने अटैक करा? पाकिस्तान ने। ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजराइल। और दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका। मैंने आपको बताया था एक चाल शे और मात। अब आपको समझ में आ गया कल मैंने क्यों बोला था विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है, महायुद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ। इसीलिए क्योंकि दोस्तों ऊपर से देखो, ये 23 फरवरी 2022 को ये ड्रामा शुरू हुआ था जब रूस घुस गया यूक्रेन में। वहां से प्रेशर हटाने के लिए, आप पूरी चीज समझ लेना, आप वहां से प्रेशर हटाने के लिए, राइट, हटाते हटाते वहां से प्रेशर क्या हुआ कि प्रेशर हटा, प्रेशर हटा, प्रेशर हटा। अब कैसे हटाएं प्रेशर यार? अब क्या करें इसको प्रेशर हटाने के लिए? अच्छा एक काम करो, कहीं और शुरू कर। अच्छा फोन करना जरा। रूस ने चीन को बोला, चीन ने ईरान को बोला, ईरान ने हमास को बोला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक करता है। इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है। दुनिया हाय तौबा करती है, इजराइल नहीं रुकता। इजराइल कहता नहीं बेटा, पहला यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। तो मूवी है ना फर्स्ट ब्लड, उसमें यही कहता है दे ड्रू फर्स्ट ब्लड। यही चीज इजराइल ने बोली, यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। इजराइल ने ठोक पीटनी शुरू करी, मार मार के सुअर बनाना शुरू करा, राइट। अब ये लड़ाई फैल गई, अब ये लड़ाई फैल गई। और यूएस को एक बात पता है कि लड़ाई की जड़ कौन है? ईरान। लड़ाई की जड़ है ईरान। जब तक आप ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ईरान को मैसेज नहीं भेजेंगे, ईरान ये काम करता रहेगा, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता रहेगा, हमास को सपोर्ट करता रहेगा, और ईरान जो है वो हुथियों को सपोर्ट करता रहेगा। ये दुनिया भर के शिपिंग लेन्स को ये बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं। ओ भाई कोई ना कोई तो रोकेगा, पर कौन रोके? ये तो आतंकवादी हैं। अब मार दोगे 10 और पैदा हो जाएंगे। इनका चालक कौन है? चालक है ईरान। तो दोस्तों जब ये बात हुई तो अमेरिका ने फोन करा पाकिस्तान को और बोला, हेलो हेलो पाकिस्तान, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें $450 मिलियन दिए थे F-16 हवाई जहाज अपने ठीक ठाक करवाने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए? याद है कि नहीं याद है? उन्होंने कहा जी आलीजा हमें याद है, जिले लाई आपका हर एक लफ्ज हमें याद है। तो जाओ बेटा, अब तुम्हें मौका मिल गया है, धक्कमबाजी हो गई है, जो तुम मौका ढूंढ रहे थे वो मौका तुम्हें ईरान ने दे दिया, ठोको, ठोक दिया। अब दोस्तों ये चीज और फैलेगी, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये अफगानिस्तान में फैलेगी, ये अफगानिस्तान में फैलेगी। ये पावर गेम्स हैं, और इन पावर गेम्स में ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गेम चल रहे हैं रशिया, अमेरिका और चाइना के बीच में, और यहां पे जो प्यादे हैं ना वो देश हैं। समझ लीजिए कितने लेवल पे चेस का गेम चल रहा है कि जहां पे प्यादे जो हैं वो देश हैं। अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या होगा। 2 कॉन्टिनेंट्स में इंडिविजुअली जंग चल रही है। ईस्टर्न यूरोप, वहां पे यूक्रेन है, वहां पे जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन की, रोज लोग मर रहे हैं 100 के हिसाब से। और दूसरी जंग यहां पे चल रही है एशिया में चल रही है, और बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो तो भारत से सटा हुआ है। अब लोगों का यह मानना है कि क्या भारत का इसके ऊपर, मतलब इस पूरी चीज का भारत के ऊपर असर पड़ेगा? अक्सर लोग पूछते हैं मुझे, कल रात भी 1-2 फोन आए कि मेरे साहब आपको क्या? मुझे लगता है कि भारत पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पूरा मामला है ना शिया सुन्नी का, ये पाकिस्तान के अंदर भड़काया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है शियाओं को मारने का। कराची में भाई साहब पूरी बस की बस इन्होंने उड़ा दी थी, पूरी बस की बस। ये लोग क्या करते हैं? उतरो बस से, उतरो, उतरे, आई कार्ड चेक करे, जहां पे देखा उन्होंने शिया नाम, मैं वो नाम नहीं लूंगा, सरनेम नहीं लूंगा, लेकिन शिया सरनेम्स अलग होते हैं, कई शिया सरनेम अलग हैं, उनका नाम आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इन्होंने बसों से उतार के, कोई गांव पिंड की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कराची प्रॉपर, विच इज पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी एंड अमंग्स द वर्ल्ड, जो दुनिया की जो टॉप 10 सिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उसमें से एक कराची है। बहुत बड़ा शहर है कराची, इट्स अ मैसिव मैसिव बीहाइव ऑफ एक्टिविटी। उधर शियाओं को मारा है। अब आप देखिएगा इसका बैकलैश शिया कम्युनिटी में होगा पाकिस्तान के अंदर। इनके जितने भी सुन्नी मौलाना मौलवी हैं वो बकवास करेंगे मस्जिदों में जाके, मिंबरों पर बैठ के, उन्होंने जहर उगलना है, इसको मारो, ये काफिर वो काफिर, इन्होंने वो काम करना है। एक तो पाकिस्तान के अंदर वो होने वाला है, ठीक है। भारत के अंदर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा असर होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एरिया जितना अनसेटल होगा
कहीं ना कहीं कश्मीर में इसका फॉल आउट होगा। आप देखेंगे इसको। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे कहनी बात नहीं चाहिए, लेकिन सच है। तो मेरा वादा है आपके सामने सच बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में इसका बैकलैश आपको जरूर दिखाई देगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।